Sat Shri Akal. You all are watching Punjab Kesari Navodaya Times. This is Namita Sajdev with you, and right now we have with us 4 more shots. Please say very cute, very lovable Siddhi Piddi urf Manvi Gagru. So welcome Manvi to Punjab Kesari. Hi, thank you, Namita. So what all is going on right now? Lockdown के इस दौर में अपनी पार्टनर्स इन क्राइम से बातचीत चल रही है, मतलब चारों की एक साथ हाँ हाँ, इनफैक्ट हमको आज ही सुबह रियलाइज हुआ सडनली कि अरे शिट 3 दिन में निकल रहा है शो. एंड हाँ, मतलब ऑब्वियसली पता तो था ही, डेट पता थी, बट आज एक वो रियलाइजेशन हुई एंड वी वर टॉकिंग ऑन द ग्रुप कि वी आर गेटिंग बटरफ्लाईज एंड वी आर ऑल एक्साइटेड, मिक्स्ड बैग ऑफ नर्वसनेस भी हो रही है, एक्साइटमेंट भी है एंड क्यूरियोसिटी भी है, क्योंकि हमने कुछ देखा नहीं है सीजन 2 का. I mean, apart from the social media पे जो अभी तक हमने डाला है या ट्रेलर वगैरह, so we are also very excited to watch it and to see कि ऑडियंस उसको कैसे रिसीव करती है. हाँ, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद सेकंड सीजन आ रहा है भाई, तो और है ना. हाँ, completely. अच्छा, in the first season, Siddhi, I loved your character. Reason being कि that character makes us learn to love about ourselves, है ना, love yourself. हाँ जी. Kind of having some flaws in our body. Yeah. तो वो हमें सिखाता है. प्लस यू आर लुकिंग सो क्यूट, आपसे नजरें नहीं हट रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. मैं जानना चाहूंगी व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दैट इन द फर्स्ट सीजन. तो सेम एक्चुअली, क्योंकि जैसे शुरू में मुझे, जब मैंने स्टार्ट किया था सीजन 1, तो मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ कोई भी पॉइंट है जहाँ पे मैं सिद्धि के साथ रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि जो उसके मेन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लाइफ में, उसकी बॉडी को लेकर और उसकी मॉम को लेकर, और दोनों ही मुझे लगा कि मतलब टचवुड पर्सनली मैं अपनी लाइफ में नहीं फील करती, तो आई कुडंट रिलेट, बट आई थॉट, इसीलिए मैंने एक्चुअली आई टुक इट अप एज अ चैलेंज कि चलो इट्स समथिंग डिफरेंट, समथिंग दैट आई डोंट रिलेट टू, सो लेट्स सी हाउ दैट इज. लेकिन फिर जब हमने एक्चुअली जब खत्म कर लिया था शो, उसके बाद मुझे याद है हम लोग हैंग आउट करते थे और लंच वंच कर रहे थे, तो तब अनु, जो हमारी सीजन 1 की डायरेक्टर है, अनु मेनन, शी हैड टोल्ड मी, शी सेड, डू यू रियलाइज यू स्टार्टेड ड्रेसिंग लाइक सिद्धि. एंड आई रियलाइज कि हाँ, क्योंकि ना मुझे, आई वाज अ लिटिल कॉन्शियस ऑफ माई लेग्स, तो मैं ज्यादा छोटे कपड़े नहीं पहनती थी. आई वाज फाइन विद एवरीथिंग एल्स, बट I used to not wear shorts or short dresses or short skirts, and as Siddhi I have only worn those dresses and skirts. So somehow, and मुझे ये realize भी नहीं हुआ, because somehow it just became a part of me, and I started wearing a lot of short clothes. Of course now I only wear short clothes, but उस time it was, and I looked at Anu and I said, yeah, you're right. So I think that is something that I've kind of incorporated from Siddhi. अच्छा, एक तो लाइफ में कंफ्यूजन बड़ा था सबसे ज्यादा आपका, है ना. हाँ. मिल गया है शादी के लिए, लेकिन फिर भी शादी नहीं करनी. पहले सारी रेस शादी की तरफ थी. तो सेकंड सीजन में क्या होने वाला है? तो सेकंड सीजन में भी वो एक्चुअली उतनी ही लॉस्ट है या कंफ्यूज्ड है, लेकिन एटलीस्ट वो अब उन चीजों को लेके है लॉस्ट जो वो सही या गलत समझती है. मतलब पहले क्या था, वो अपनी मदर के दिए हुए प्लान पे चल रही थी, एंड शी थॉट, क्योंकि उसको बचपन से यही बोला गया है कि एक एज के बाद तुम्हें शादी करनी है और अच्छी फैमिली में अच्छा लड़का देख के एंड ऑल दैट, तो उसको भी शी हैड आल्सो स्टार्टेड बिलीविंग दैट अबाउट हरसेल्फ कि हाँ, शायद मतलब माय पर्पस इन लाइफ इज टू गेट मैरिड. लेकिन फिर उसको एट सम पॉइंट शी रियलाइजेस कि नो, आई मीन हाउ कैन दैट बी, एंड इट्स नॉट माय ड्रीम, सो लेट मी सी. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सीजन 2 के बिगनिंग में वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम सीजन 1 जहां पे एंड हुआ है, उसके कुछ 3-4 महीने बाद की कहानी है. सो तो उसको वो अभी क्या है, शी इज ट्राइंग टू फुलफिल हर ड्रीम्स, शी इज ट्राइंग टू चेज हर ड्रीम्स, बट द प्रॉब्लम इज शी डजंट नो व्हाट हर ड्रीम्स आर. Yeah, so she's exploring herself, she's on a journey of self discovery. उसमें वो गलतियां भी कर रही है, अच्छी चीजें भी, फेल भी हो रही है, पास भी हो रही है, she's enjoying life, but whatever it is, वो responsibility ले रही है कि ये मेरी गलतियां हैं, these are my decisions and she is accountable for those. So that is her journey in season 2. एग्जैक्टली वो डायलॉग मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन आपने बोला है एक उसमें कि कभी कभी हमें लगता है लाइफ में कि हमें कुछ चाहिए, लेकिन जब वो मिल जाता है तो हमें लगता है कि हमें ये नहीं चाहिए, तो एक्चुअली हमें चाहिए क्या. हाँ, एग्जैक्टली वो एक एपिसोड के बिगिनिंग में आता है सीजन 1 में कि क्या था वो लाइन, जब कुछ चाहिए होता है तो हमें लगता है कि हमें वो चाहिए, लेकिन जब हमें मिल जाता है तो हमें लगता है कि ये नहीं चाहिए, ऐसा कुछ. हाँ, एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, एक्चुअली क्लोजर टू व्हाट यू सेड.
confusing है, लेकिन बड़ा अच्छा डायलॉग। हाँ हाँ, बट वो यही है कि मतलब यू नो व्हेन यू फाइंड समथिंग यू थिंक you've been chasing, or when you find something you have been chasing and you think that it's going to be the answer to all your problems, then it isn't, and then you realize, okay, did I even want this in the first place? And then you try to find out. फर्स्ट सीजन में हुआ भी है आपके साथ ये। करेक्ट, एग्जैक्टली, तभी उसको रियलाइज, एक्चुअली ये सब बोलने की चीजें आपको तभी रियलाइज होती है जब वो होता है आपके साथ, तो तब तक आपको लगता है हाँ हाँ ठीक है, ज्ञान है। हाँ। अच्छा, 4 लड़कियों की स्टोरी है, बहुत खूबसूरत लग रही है सारी, ऑल वेरी प्रिटी गर्ल्स है ना, हमारी नजर जाती है जब हम उन चारों को देखते हैं। लेकिन एंड का जो एपिसोड है, फर्स्ट सीजन आई एम टॉकिंग अबाउट, उसमें है कि जो दोस्ती है वो थोड़ी थोड़ी सी लाइक टूटती हुई नजर आ रही है, रीजन बीइंग कि जजमेंटल हो जाती है एक दूसरे को लेकर। So do you think, actually I have 2 questions here, कि क्या लड़कियां, 4 लड़कियां एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स हो सकती है, या जो सेकंड क्वेश्चन आपका इनफैक्ट उसी में से आता है, 4 more shots please में से, कि एक जो लेडी है, ये एक वुमन है, वो लड़कों को कम जज करती है लेकिन वो अपने आप को या औरतों को ज्यादा जज करती है। हाँ, तो पहला आई आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या 4 लड़कियां दोस्त हो सकती हैं इतनी क्लोज, आई थिंक यस। मेरा खुद का एक गर्ल गैंग है, जो हम स्कूल से एक साथ हैं, हम स्कूल से बहुत क्लोज हैं, और एंड हम वी हैव लिव्ड इन डिफरेंट कंट्रीज इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एट वेरियस गिवन पॉइंट्स इन टाइम, बट वी मैनेज्ड थ्रू दैट। और अभी भी हम उतने ही क्लोज हैं, जबकि हम इन लाइफ ऑल्सो, हम जैसे एक की शादी हो गई है, दूसरी का एक अभी बच्चा हुआ है, सो यू नो, सो वी आर ऑल इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, बट देयर इज ऑलवेज समथिंग जो हम वी कीप कमिंग बैक टू, और हमारा बहुत एक्टिव ग्रुप है। करेक्ट, even otherwise, like even not just school friends, आपके साथ, अब जैसे हम चारों का ही जो गैंग है, we are quite close, and हमें पता है that and because हम most of us live alone away from family and stuff, so हम एक दूसरे, आई नो कि अगर मुझे रात को कुछ चाहिए होगा या कभी भी कुछ भी चाहिए होगा, आई कैन पिक अप द फोन ऑन दीज गर्ल्स एंड आंसर एंड टॉक टू देम, एंड दे विल हेल्प मी आउट इन देयर कैपेसिटी, जो कर सकता है। तो आई थिंक दैट फ्रेंडशिप नोज नो जेंडर, फ्रेंडशिप कैन बी इज बियॉन्ड जेंडर्स, और ये एक बहुत पुराना ऐसा स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि लड़कियां दोस्त नहीं हो सकती, बट आई थिंक दैट्स रिडिक्युलस, और वो भी शायद आदमियों ने ही बनाया है। तो and I think we've come beyond that to address that even. Point number 2, I do think that women tend to judge other women more harshly, but again that is something which has changed, I feel, because now we are, even as a society, we are evolving, we are growing, and हम बात करते हैं about supporting each other, that strong women support other women, that strong women help each other out, and I completely believe in it, although हमारी भी conditioning वैसी ही हुई है। तो कई बार ऐसे होता है, जैसे मैं अब जैसे मेरी एक friend है, she her boyfriend cheated on her with another girl, and she started bitching about the girl to me, and I was like, इसमें girl की कोई गलती नहीं है, I had to make her realize that if there's anyone wrong in this situation, it's the guy, because he was the one who was in a committed relationship, he was the one who stepped out of that relationship and slept or made out with someone else, and he was the one who owed you any loyalty. लड़की को तो तुम जानती भी नहीं हो, लड़की को तो शायद पता भी नहीं होगा कि उसका एक relationship चल रहा था, so these are changing, these are things we're changing, so and we have to keep telling each other, we have to keep checking each other. मैं खुद अपने आप को बहुत बार, कभी मुझे किसी लड़की पे गुस्सा आता है तो and if I say something bad about her, then I take it back, I will still say something bad अगर मुझे गुस्सा आ रहा है उस पे, but I will say it in relation to that particular thing जिसपे मुझे गुस्सा आ रहा है, as opposed to saying, oh she does this, she's a bitch, she's a slut, all of this. So these are things I have stopped consciously doing now, and I think now it's coming more naturally to me also. हाँ, and I think हम सब वही कर रहे हैं और करना चाहिए. And what is that quality of men that you don't like actually, मतलब that common quality? I think one thing जो मैं ऐसे general statement एक बोल सकती हूँ जो मुझे नहीं पसंद है, would probably be that slight sense of entitlement जो एक आदमियों में होता है, and from small things like अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो वो ऐसे बैठे होंगे, एंड जगह नहीं देंगे जाने की or whatever, या bigger things like in a place of, in a workplace, if they are being entitled, being superior over women. हाँ, and कि मतलब seeing somebody just by gender, वो वाला ये तो आदमी है, ये औरत है, मतलब those things.
ये तो बड़ी अच्छी बात है। वेल बहुत सारी चीजें हैं जो ये हमको फोमो शॉट्स प्लीज सिखाता है। जैसे अगर हम आप चारों की बात करते हैं, दामिनी, उमंग, अंजना एंड सिद्धि, तो हमें ये भी सीखने को उससे मिलता है कि हमें किन चीजों के बारे में खुल के बात करनी चाहिए, है ना, द टैबूज सोसाइटी व्हिच वी डोंट टॉक अबाउट। सो व्हाट डू यू हैव टू से? हाँ, मतलब आई थिंक सी बात करना नहीं करना इज समबडीज पर्सनल चॉइस, और वो पर्सनल मतलब वो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि किसी भी चीज को किसी पे भी फोर्स नहीं करना चाहिए। व्हाट द प्रॉब्लम कम्स इन, जब कुछ चीजें किसी एक जेंडर के लिए सही है, वो अगर बात करे उसके बारे में जोक करे, उसके बारे में ठहाके मार के हंस रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, बट वही चीज अगर कोई लड़की करे तो प्रॉब्लम होती है। तो ये जो गैप है कि अगर वो गलत है तो वो सबके लिए गलत है, अगर वो सही है तो वो सबके लिए सही होना चाहिए। तो वो जो एक गैप है वो एक प्रॉब्लम होती है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट सेक्स या टॉकिंग अबाउट बॉडी और नेचुरल प्रोसेसेस जो होते हैं अबाउट फॉर अ वुमन और अ मैन। तो वो सारी चीजें आई थिंक तो वही, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि हर लड़की को अपने पीरियड्स के बारे में बात करनी चाहिए। अगर आपको कंफर्टेबल अगर आपको मन है करने का तो आप करो। ये तब आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। देन आप यू डू वट एवर, बेझिझक, ऑफ कोर्स विदाउट हर्टिंग एनीबडी सेंटिमेंट्स, विदाउट आई मीन वो कुछ कुछ चीजें जो हम एक पर्सनल अपने लिए एक बाउंड्री बनाते हैं, विद इन दैट आई थिंक इट्स, हाँ अगेन इट शुड बी पर्सनल रादर देन मेन एंड वुमेन। अच्छा, लास्ट वाली सीरीज में तो भाई ट्रक बार था, है ना? हाँ जी, हाँ जी। जिसको वो एक लाइट अगर मार दे तो वो एफ बार। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इस वाली सीरीज में कौन सा नया बार होगा? बिकॉज इस्तांबुल से शुरू हो रही है ना ये तो। नहीं नहीं, वो तो हम ट्रक बार है, ट्रक बार को हम नहीं छोड़ेंगे। ट्रक बार हमारी जगह है, हमारा अड्डा है। और खुली हुई है इस्तांबुल में उसकी। नहीं, इस्तांबुल में तो हम कुछ मतलब पहला एपिसोड इस्तांबुल में है, फिर हम वापस बॉम्बे आ जाते हैं। तो वहां पे तो हमने बाकी जगह एक्सप्लोर की, बट ट्रक बार इस ट्रक बार को हम कभी नहीं छोड़ेंगे और ट्रक बार को हमें छोड़ने नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मानवी, एक और चीज पूछना चाहूंगी, लाइक यू हैव सेड इन योर इंटरव्यूज आल्सो कि लाइक अगर मैं बॉलीवुड में काम करने की बात करूं या फिर किसी भी वेब सीरीज की बात करती हूँ, यू हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम अ प्रोड्यूसर who talked to you regarding the payment of that web series and work in that, and then he tripled the amount when you said why are you talking about this payment. First talk about like my dates on script also, then you have said कि कॉम्प्रो करने के लिए उन्होंने कहा था। तो कॉम्प्रोमाइज या कॉम्प्रो, ये डेफिनेशन पूरा बदल के रख दिया है मुझे लगता है इस इंडस्ट्री, लड़कियों के लिए खास करके। मुश्किल है सस्टेन कर पाना खुद के लिए बॉलीवुड में या फिर किसी भी काम के लिए। तो नमिता, वही जब जैसे ये जो मैंने इंसिडेंट की बात की है, जो एक फोन कॉल आया था, प्रोड्यूसर नहीं था, कोई कास्टिंग का कोई बंदा था। तो एक्चुअली शुरू में जैसे व्हेन आई हैड स्टार्टेड आउट माय करियर, तो तब मुझे ऐसे कुछ एक दो लोग मिले थे। मुझे याद है पहली बार जब ये मैंने कॉम्प्रो वर्ड सुना था, मुझे समझ भी नहीं आया था, मुझे लगा कॉम्प्रो मतलब, तो फिर समवन हैड टोल्ड मी इट मींस दिस। तो एंड आई वाज लाइक ओके। तो उस टाइम तो ऑब्वियसली उस टाइम भी मैंने आई ऑब्वियसली डिडंट गो इन दैट डायरेक्शन, बट उस टाइम मेरी ये हिम्मत नहीं हुई कि वापस झगड़ूं या बोलूं। एक्चुअली उस टाइम भी मैंने झगड़ा था, मैंने किसी एक को बहुत लंबा सा एक मेल लिखा था कि डोंट व्हाटएवर। तो लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं होता था, मतलब फिर जब काम मिलने लग गया और एक आई अर्नड अ सर्टेन नेम फॉर माई सेल्फ इन द इंडस्ट्री एंड आउटसाइड, तो उसके बाद नहीं होता था। तो ये लास्ट ईयर जब कॉल आई थी, तो इसीलिए आई थिंक मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया। एक तो मैं उस टाइम बाहर थी, आई वाज़न्ट इन इंडिया, तो मैं, और अननोन नंबर था एंड आई डोंट यूजुअली आंसर अननोन कॉल्स, बट मैंने उठा लिया थिंकिंग कि पता नहीं इंडियन नंबर है, कौन होगा, एक बार देख लेते हैं। तो आई थिंक मुझे गुस्सा एक चीज का था कि मेरे इंटरनेशनल रोमिंग पे मेरा पैसा वेस्ट कर रहा है। माय सेकंड थिंग वाज वो कुछ बोल रहा था एंड आई न्यू कि ये कुछ रैंडम है, तो आई वांटेड टू हैंग अप एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ये वो। एंड देन ही सेड कि अच्छा हम आपको इतना दे देंगे, लेकिन आपको कॉम्प्रो करना पड़ेगा। तो आई जस्ट एंड आई दैट वर्ड आई हैड हर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, और वो इट जस्ट ट्रिगर्ड समथिंग इन मी एंड आई स्टार्टेड अब्यूजिंग। आई डोंट अब्यूज, मैं गालियां नहीं देती हूँ, नॉट एज गालीज, मतलब मैं वैसे बोलूंगी ओ माय गॉड फक व्हाट अ फिल्म, आई विल से इट इन एन एक्सक्लेमेटरी वे, बट मैं कभी गाली की तरह गाली को नहीं देती हूँ। तो मेरे मुंह से बस गाली निकली है ना, आई वाज लाइक फोन, अभी फोन रख, मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। एंड सडनली देयर वाज अ सेंस ऑफ, एंड यू नो उस टाइम मुझे लगा कि आज के जमाने में, मतलब पोस्ट मी टू, और आज के जमाने में जब नॉर्मल लड़के, मतलब नॉर्मल लड़के डर रहे हैं, या उनको लगता है, उनको खुद दे आर लिटिल कंफ्यूज्ड एंड समझ नहीं आ रहा है,
तो तुम एक कास्टिंग डायरेक्टर होके इन एन इंडस्ट्री विच ऑल्सो आइडियली शुड हैव टैकल्ड मी टू अ लॉट बेटर और व्हाटएवर, बट उसको मतलब तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई है मुझे इतना डायरेक्टली बोलने की? तो आई थिंक दैट्स वेयर माय एंगर वाज कमिंग फ्रॉम एंड आई जस्ट स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट हिम एंड फिर बस हिम्मत नहीं रही होगी ना फिर उसकी, किसी को भी, किसी भी मुझे पता नहीं, मैंने फोन रख दिया एंड आई वाज जस्ट आई स्क्रीम्ड एंड आई रिपोर्टेड हिज नंबर एंड स्टफ. तो फिर बट मुझे ये भी लगता है कि द रीजन आई वाज एबल टू डू दैट वाज बिकॉज आई एम इन अ पोजीशन नाउ वेयर आई कैन scream back, and you know, and he seemed to be someone who wasn't very big or anything. So I think so for women who are new या जिनके पास वो financial support नहीं होता या जो नए आए होते हैं शहर में इस industry में, उनको कई बार समझ नहीं आता है. So they don't have that confidence that they can get out of it, or you know, they can actually say something in return. Of course मुझे लगता है कि now we should as people, men and women, we need to call these things out, और ऐसे ही फिर ये बंद होंगी चीजें होना. तो से किसी को तो आगे स्टेप फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा. Correct. Yes. Men also, I think the men are also in a position to help. Yeah. क्योंकि वही सबसे ज्यादा मीटू उनकी वजह से ही तो हुआ था ना. Correct. अच्छा, what is this 4 houses all about? Which you have put house number 1, 2, 3 and 4. I'll tell you. हाँ, show me. Houses and you'll get the answer. I'll tell you. If I choose house number 4, then I'm telling you. Wait, I have took a screenshot of that, है ना? मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों था, but then still it was there. House number 1 is for the recipe of ragi dosa Turkish pastry. Oh yeah. That's a creative that the FOMO Shots season. So basically ये format चल रहा है ना आजकल, ये meme format एक चल रहा है कि you know ऐसे different, चाहे वो actors को लेके हो, actresses को लेके हो, movies को लेके हो, एक कुछ फेवरेट बुक्स को लेके हो, हाउस नंबर 1, मतलब ऐसे वो डिफिकल्ट चॉइस बना देते हैं कि यू आर जस्ट लाइक आई डोंट नो व्हिच हाउस आई वांट टू बी इन. सो वैसा ही उसी टेम्पलेट को लेके इन्होंने FOMO Shots सोशल मीडिया टीम हैड मेड दिस टेम्पलेट व्हिच आई रीपोस्टेड. But you don't know the answers of that. आंसर तो यही है, मतलब अपने अपने हाउस चूज करो. अच्छा, कोई भी हाउस चूज कर लो, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट. जैसे स्कूल में 4 हाउसेस मिल जाते हैं. करेक्ट. अच्छा, वी हैव अ स्मॉल क्विज फॉर यू. ओके. सो जैसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग डायलॉग्स है ना आपके इस FOMO Shots प्लीज में, तो आई एम गोइंग टू आस्क वन बाय वन. पहला इज योर डेजा चू मोमेंट, मींस चुतियापा, जो पहले भी हो चुका है आपके साथ. ऐसा कोई मोमेंट है लाइफ का? यार मेरे साथ जैसे वन थिंग दैट ऑफन हैपेंस विद मी इज कि मैं ना जैसे बहुत मजाक करती हूँ एंड आई जोक अराउंड अ लॉट विद माय फ्रेंड्स, विद पीपल आई मीट, व्हाटएवर. सो कई बार वो अब सामने वाला, जो पीपल हु नो मी, दे नो व्हेन आई एम जोकिंग, व्हेन आई एम नॉट, बट देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट देयर आर पीपल इन फ्रंट ऑफ मी हु डोंट नो मी दैट वेल, और वो सीरियसली ले लेते हैं. और फिर मुझे बाद में लगता है अरे नहीं कैसे समझाऊं उनको दैट आई वाज एंड आई एवरी टाइम आई डिसाइड कि ओके यू नो आई विल नॉट डू दिस नाउ, आई विल बी लाइक विद पीपल हु आई डोंट नो वेरी वेल, उनके साथ मैं नॉर्मल रहूंगी एंड देन मे बी आई धीरे धीरे ओपन अप. बट वो मैं हर बार वही करती हूँ और हर बार मैं फंस जाती हूँ. सो दैट इज वन डेजा मोमेंट. CHUTIYAPA, chutiapa. Then is the chutiapa week or the day ever you felt about in life? अरे ऐसा होता है, कई बार होता है यार ऐसे, जैसे इनफैक्ट एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दोस डेज इज जब एंड में आप निकल आते हो ना उस दिन से एंड यू कम आउट फीलिंग सो कॉन्कर्ड. अभी मेरा एक्चुअली 3-4 दिन पहले ही हुआ था कि आई हैड वोकन अप एंड आई हैड स्टार्टेड चमिंग. तो पहले तो सबसे पहले वो आई वाज लाइक अरे क्रैम्प्स एंड यू नो मूड एंड ऑल ऑफ दैट. उसके बाद देन देयर वर ऑल दीज इंटरव्यूज एंड लाइव्स एंड ऑल लाइंड अप, और वो चल रहा था और मुझे उसमें बिल्कुल खाना बनाने का अब खाने का ही टाइम नहीं मिला. तो और एंड खुद ही बनाना पड़ रहा है अब, तो खाना बनाने का भी टाइम नहीं मिला. एंड उसके बाद और बीच में मैं फोन पे एक टेलीफोनिक इंटरव्यू चल रहा था, वो करते करते आई वाज मेकिंग ऑमलेट, वो भी जल गया. फिर वो जैसे ही खत्म हुआ बाय नाइट टाइम, अच्छा फिर मेरा फैन बंद हो गया, फैन नहीं चल रहा था एंड आई वाज लाइक अरे अब इस टाइम पे मैं इलेक्ट्रिशियन को कहाँ से बुलाऊंगी. फिर कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा था. और फाइनली एंड में जब दिन खत्म हुआ आई वाज स्टार्विंग बिकॉज मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था, ऐसी चिटर बुटर कुछ ऐसा जंक सा खाया था. एंड आई वाज फीलिंग हॉरिबल एंड आई वाज लाइक मुझे भूख लग रही है. एंड देन आई वेंट इनटू द किचन एंड आई रियलाइज कि खाना तो मुझे ही बनाना है. एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग. आई वाज लाइक नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ एंड ऑल ऑफ दैट. एंड देन ऑफ कोर्स आई एट समथिंग एंड नेक्स्ट डे वाज फाइन, आई वाज फाइन. तो ऐसे कुछ दिन होते हैं. Okay, if Siddhi or Manvi has to open a bar,
what would that name? Oh, interesting. I don't know, yaar. Eat, Pray, Love Cafe. Eat, love. Yeah. Eat, Pray, Very Love Cafe. Yeah. so spontaneous. Kya baat? Now, one of your fantasies in life? फैंटेसी तो ऐसा है नहीं, बट शादी करना तो ऑफ कोर्स नहीं होगी. फैंटेसी नहीं है. मतलब ऑफ कोर्स आई वांट टू गेट मैरिड एट सम पॉइंट, बट फैंटेसी नहीं है मेरी. आई थिंक फैंटेसी वुड बी कि मतलब ड्रीम टाइप वुड बी ऐसे ऑस्कर मिल गया यार. ऑस्कर में गई हूँ मैं, एंड या फर्स्ट इंडियन एक्टर टू विन एन ऑस्कर. अल्लाह मिल जाएगा जल्द. या इंशाल्लाह. So one flaw you think it's in you and you want to correct. मानवी और सिद्धि. Manvi. I think I'm very lazy. I think in fact, I think laziness अगर हट जाए ना मेरी लाइफ से, या मैं हटा दूँ whatever, then all my problems will be solved. I think laziness is something that I want to get rid of. Okay. Now one decision that you regret onto in life. One decision that I regret that या वही आई फील जैसे बहुत बार क्या होता है ना, माई होल डे आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड, आई हैव वर्कड आउट, आई वुड बी ईटिंग राइट एंड दिस एंड दैट, और एंड में जाके रात में जाके मैं एक एक्स्ट्रा चॉकलेट खा लूंगी और समथिंग यू नो, एंड देन आई फील लाइक शिट. एंड उस टाइम खाते टाइम भी लगता है कि नहीं मानवी मत कर, यू नो कल सुबह खा लेना, यू वर्क सो हार्ड थ्रू द डे, बट आप वो खाते हो, आपको गिल्टी भी होता है, एंड देन यू रिग्रेट इट कि यू नो पूरे दिन की मेहनत खराब हो गई. सो दैट yeah, I think we all go through this. Now if you have to, if Manvi have to give a name to vagina, what would it be? It should not be the same in the series that Vivi or Vijayanti. So I usually say Vajayjay. So what? Vajayjay. Vajayjay. What does that mean? Vagina, like Vajayjay. That's interesting, Manvi. I was lucky talking to you. Thank you, Ramita. Same here. And please be safe at home. Stay Yes. home. Hydrated, keep working out, keep doing new things, trying new Yes. recipes. Thank you so much for talking to us. Thank you, and stay safe. Bye. Thank you.